और चलिए बात करेंगे हिंदुओं के आस्था से जुड़ी खबर की। गांदरबल में कल से मां खीर भवानी मेले की शुरुआत हो रही है। अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित जो है वो पहुंचे हैं। मेले में शामिल होने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के गांदरबल से सामने आई है। खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है और यहाँ देखिए श्रद्धालु जो हैं वो ढोल मंजीरे की थाप पर भक्ति के गीत गाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग भारत के कोने से कश्मीरी पंडित जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए आस्था का सैलाब मानो जम्मू कश्मीर में उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है, मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि आतंकवाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पैर पसार रहा था, अब उस पर किस तरीके से स्ट्राइक हुई है और यहाँ एक बार फिर से कश्मीरी पंडित एक साथ एक मंच पर नजर आए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। मां खीर भवानी मेले की शुरुआत और कैसे वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा है। ढोल मंजीरा और के साथ गीत गाती महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी। देश के अलग अलग कोने से बताया जा रहा है कि श्रद्धालु जो हैं इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालु का इस वक्त जम्मू कश्मीर के गांदरबल में तांता लगा है। खीर भवानी का मेला कल होगा, लेकिन तैयारियां आज से ही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित वापस लौटकर माता खीर भवानी के दरबार में पहुंच गए हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। खास भजन यहाँ पे गाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित आज दोबारा कश्मीर लौट रहे हैं। माता खीर भवानी के मंदिर में हाजिरी दे रहे हैं और कल भव्य तरीके से माता खीर भवानी का मेला जो है उसे मनाया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की आस्था का एक अहम केंद्र है माता खीर भवानी का मंदिर, जो गांदरबल के तुलमुल इलाके में है। और इस मंदिर की खास बात ये है कि भविष्य में किस तरह की स्थिति पूरे जम्मू कश्मीर में रहेगी, इस मंदिर से पता चलता है। खास चश्मा है यहाँ पर और उस चश्मे का जो पानी है उसके रंग से ही पता चलता है कि आगे की स्थिति क्या होगी। माता खीर भवानी के मंदिर की खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नव भारत पर भी आप देखिए। ये चश्मा जो है वो धार्मिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कश्मीरी पंडितों के लिए। ये मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे। भजन गाने का जो धार्मिक जो संस्कृति है वो शुरू हो गई है। इस बार प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं, खासतौर पर सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। और कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग हिस्सों से दोबारा वापस पहुंचकर माता खीर भवानी के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं, जो कि रागिनी देवी के नाम से भी जानी जाती है। ये एक अहम केंद्र है कश्मीरी पंडितों की आस्था का। आप देखेंगे महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। जम्मू से जो पहला जत्था है वो 60 गाड़ियों पे मुश्तमिल था और कई सैकड़ों कश्मीरी पंडित, महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो है वो तुलमुल गांदरबल पहुंच गए हैं माता खीर भवानी के इस मेले में शामिल होने के लिए। और आज शाम तक, कल सुबह तक लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका कश्मीर घाटी दोबारा वापस लौटना और जो तुलमुल गांदरबल में माता खीर भवानी का मंदिर है इसमें शामिल होना और इस मेले में शामिल होने का जो रीति है वो लगातार बनी रहेगी। इस बार प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए हैं। तो मेले की शुरुआत हम कहेंगे शुरू हो चुकी है और भव्य तरीके से इस मेले को मनाने के लिए प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, गांदरबल। तो साहिल सोहेल की आपने रिपोर्ट देखी और चलिए अब आपको माता खीर भवानी का इतिहास बताते हैं। दरअसल माता खीर भवानी कश्मीरी हिंदुओं का
प्रमुख तीर्थ स्थल है और हर साल सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लाखों संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। सन 1912 में माता खीर भवानी मंदिर का निर्माण करवाया गया था और बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। ये मंदिर गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है, जो श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर बताया जाता है। माता खीर भवानी मंदिर के साथ कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी आपदा से पहले ही माता भक्तों को संकेत दे देती हैं। इनमें से एक प्रमुख मान्यता ये है कि मंदिर के कुंड का पानी आपदा से पहले काला हो जाता है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में। माना यह भी जाता है कि 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ से पहले कुंड का पानी काला हो गया था, जो एक संकेत था। साहिल सोहेल हमारे सहयोगी खीर भवानी माता मंदिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और जो मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई। फिलहाल ये बताइए कि मेले को लेकर तैयारियां कैसी हैं और इस वक्त भक्तगण जो वहां पर मौजूद हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले माता खीर भवानी का जो मेला है वो शुरू हो चुका है और हम तुलमुल गांदरबल में हैं, माता के बिल्कुल मंदिर के अंदर। और तस्वीरें मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कश्मीरी पंडित हैं वो लौटकर कश्मीर पहुंचे हैं और इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है। आशीर्वाद माता से जो कश्मीरी पंडित श्रद्धालु हैं वो ले रहे हैं। आप देखिए, पूजा अर्चना लगातार यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है कश्मीर घाटी का, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की आस्था का एक अहम केंद्र है और यहाँ पर इस कुंड की काफ़ी मान्यता है, काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि यहीं से जो श्रद्धालु है कश्मीरी पंडितों का मानना है कि उन्हें संकेत मिलते हैं कि भविष्य में पूरे 1 साल तक कश्मीर में घाटी में किस तरह के हालात रहेंगे। ये जो कुंड का पानी है ये रंग बदलता है और ऐसा माना जाता है कि 90 की दहाई में इस कुंड का पानी का जो रंग था वो काला हुआ था और उसके बाद ही आतंकवाद ने जन्म लिया था और कश्मीरी पंडितों को उस आतंकवाद का जो है उसका प्रभाव उन पर पड़ा था। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी और उसके बाद जो है कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन कर गए थे। आज जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं पर डर का माहौल ज़रूर था, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई है और अब आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में कश्मीरी पंडित, महिलाएं, बच्चे, पुरुष को माता के दरबार में पहुंच गए हैं। लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो बड़े राजनेता हैं वो भी इस माता के दरबार को मानते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी अहम केंद्र है ये और ये कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है जो रक्षा करती है। तो ऐसे में कश्मीरी पंडित हर एक साल इस मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। साहिल, मेले की तस्वीरें आगे भी हम टाइम्स नाउ भारत पर अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त